इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया देखे जा सकते हैं। उनका एक सवाल है जिसको लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आपत्ति जता रहे हैं। मेरे साथ में विकास यहाँ पर मौजूद है न्यूज़ रूम में। बहुत सारे लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि ऐसी एक मर्यादा होनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं, जो सवाल उन्होंने किया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 फरवरी का दिन है, लेकिन ये एपिसोड जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, ये 8 तारीख को रात 9 बजे अपलोड किया गया। और ये समय रैना का एक चैनल है, समय रैना के नाम से चैनल है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम से वो अपना एक शो करते हैं और उसमें एपिसोड आते रहते हैं, एपिसोड दर एपिसोड हर हफ्ते आते रहते हैं। लेकिन ये जो एपिसोड है ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए। मतलब यूट्यूब पर अलग अलग मोड होते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, उनका चैनल ज्वाइन करते हैं तो पैसे देते हैं तो आपको अर्ली एक्सेस मिलता है ऐसे कंटेंट का। तो ये वहाँ से जब लोगों ने देखा और उसके बाद उसके क्लिप वायरल हुआ। अब उस क्लिप में क्या है? उस क्लिप में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं। दरअसल ये पूरी बातचीत शुरू होती है, उस कंटेस्टेंट से पूछा जाता है। उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट लिखते हैं अपने बारे में कि अपने बारे में कोई अच्छी बात बताइए या ख़राब बात बताइए। तो उसमें उस कंटेस्टेंट ने लिखा था कि मुझे गे लोगों से नफ़रत है। तो यहाँ से वो पूरी बातचीत शुरू हुई। उसके बाद कुछ आपत्तिजनक और सवाल हुए जो हम थोड़ा सा सेंसरशिप को मानते हैं, तो हम यहाँ पर वो सवाल भी हम जिक्र नहीं कर रहे। सोशल मीडिया के ऑडियंस सब जानती है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही विभत्स कहेंगे उसको, जिस तरीके से सवाल पूछा गया ना, उस कंटेस्टेंट से पूछा जा रहा था कि आप अपने माता पिता को इंटीमेट होते देखना चाहेंगे, देख सकते हैं। और उसके आगे वो ऐड करते हैं कि क्या आप उन्हें ज्वाइन करेंगे। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है वो इस बात पर लिया जा रहा है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये वाला हिस्सा मेंबर ओनली से भी हटा दिया गया है, यानी इसको भी डिलीट कर दिया। इसको मेंबर ओनली में जो एपिसोड था वहाँ से भी उतना पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। लेकिन बाकी और सारी चीज़ें, जिस तरीके की अभद्र भाषा, चूँकि ये शो ही इस तरीके की भाषा के लिए जाना जाता है और इसमें 90 सेकंड का एक समय होता है, उसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है। उसके बाद जजेस कमेंट करते हैं। बेसिकली जिस तरीके से जजेस बात करते हैं, कंटेस्टेंट बात करते हैं, वही जो है जो भाषा है उसकी, उस पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। इस एपिसोड में अपूर्वा मखीजा, ये भी एक इंस्टाग्रामर हैं और काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, ये भी पहुंची थी। आशीष चंचलानी मौजूद थे। रणवीर अलाहाबादिया की तो हम बात ही कर रहे हैं, उनको नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अवार्ड दिया है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन यही हो रहा है। लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप पोस्ट देखेंगे तो लोगों का कहना है कि वही क्रिएटर है जिसको बेस्ट क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया था, वो भी देश के प्रधानमंत्री ने। जब नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा हुई थी तब ये इनको अवार्ड मिला था। और ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप अगर रणवीर अलाहाबादिया को देखेंगे, एक पॉडकास्टर हैं और अलग अलग तमाम बड़े नेताओं के इंटरव्यू इन्होंने किए हैं, जिन कैबिनेट मिनिस्टर्स, कुछ ऐसे नेता हैं जो मीडिया में आपको इंटरव्यू नहीं दिखेंगे, लेकिन वहाँ उनके पॉडकास्ट चैनल पे आके वो बात कर रहे होते हैं, वो सेलिब्रिटी हो। लेकिन वहाँ तक उनका मजाक उस संदर्भ में उड़ाया जाता था कि वो जिस तरीके के सवाल करते थे, उनके नॉडिंग के अंदाज पे वो एक लोग मज़े लेते थे, जो क्रैक करते थे। उनके किस तरीके के सवाल है कि आपने कभी भूत देखे हैं, उनसे डर लगता है, मरने के बाद क्या होता है, इस तरीके की बातें, वो सब एलियंस आएंगे, एलियंस होते हैं क्या, इस तरह के जब सवाल होते थे तो वो उस वजह से चर्चा में थे। लेकिन ऑडियंस ने भी पहली बार रणवीर अलाहाबादिया का ये वाला वर्जन देखा है जिसमें वो इस तरह आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपत्तिजनक ही नहीं, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से। जी, इसको डार्क कॉमेडी कहते हैं। डार्क कॉमेडी का एक फॉर्मेट है, लेकिन ये डार्क कॉमेडी की श्रेणी में भी नहीं आता है, ये फूहड़ता की श्रेणी में आता है। डार्क कॉमेडी के नाम पर नाम टैग इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये डार्क कॉमेडी नहीं है। जो मेंबरशिप का, इसमें मेंबरशिप लेकर आप फिर देख पाते हैं एपिसोड, तो जो बिना मेंबरशिप वाले हैं वो क्या देख रहे हैं इसमें, क्या किस तरीके का कंटेंट है इनके चैनल पे? देखिए,
लेटेंट, जैसे मैंने कहा, एक फॉर्मेट है। जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हमने देखा था, वहाँ भी लोग टैलेंट दिखाते थे, तो यहाँ पर 90 सेकंड देते हैं। मतलब इनका कहना है कि ऐसे लोग आएँ जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो दिखा नहीं पाते, और कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हालांकि उसका भी एक प्रोसेस है, ऑलरेडी स्क्रूटनी होती है, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद फाइनली एक लेवल पे ऑडिशन होते हैं और फाइनली फिर वो स्टेज पर आके देखते हैं। तो जिसके अंदर जो टैलेंट है, कोई रैप करता है, कोई गाता है, कोई पोइट्री लिखता है, तो फिर उस पर जो जिस अंदाज में जजेस सवाल करते हैं, कंटेस्टेंट का मजाक उड़ाते हैं, वो रंग के आधार पर, व्यक्ति के नाम या सरनेम, व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है उसके आधार पर, या कंटेस्टेंट भी कई बार ऐसे आते हैं। जैसे आप अगर जिनका जिक्र कर रहे थे, एक क्रिएटर अपूर्वा मखीजा। अच्छा, इसी एपिसोड में बड़े सारे इस तरह के वीडियो क्लिप हैं जो वायरल हो रहे हैं। अपूर्वा मखीजा से एक चंबल से आया हुआ, मध्य प्रदेश के चंबल एरिया से आया हुआ लड़का परफॉर्म करता है, वो रैप करता है। उसके बाद कुछ जो बात होती है उसमें भी उस पर भी ऑब्जेक्शन है लोगों को, जिस तरीके से अपूर्वा मखीजा बात कर रही है, हालांकि कंटेस्टेंट भी जिस तरीके से बात कर रहा है। अब यहाँ सेंसरशिप तो है नहीं, अब लोगों का कहना है कि ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर अगर आप कुछ भी परोस रहे हैं तो उस की जिम्मेदारी कौन लेगा? सेंसरशिप जब है ही नहीं तो लोग सरकार को टैग कर रहे हैं, कल्चर मिनिस्ट्री को टैग कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट को टैग कर रहे हैं कि भाई इस पर भी तो सेंसरशिप लगाइए। इस तरह का कंटेंट है। अब देखिए, जैसे ये जो आपने अभी एपिसोड की जिसकी चर्चा हुई, ये अश्लीलता कुछ लोगों को नज़र आ गई पहले ही दिन। 8 तारीख की रात में एपिसोड आया, 9 को ये खूब वायरल हुआ और 10 तक फैल ही गया और चर्चा हो रही है, मीडिया में बातें हो रही हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए पूरा एपिसोड एक्सेस है जो लोग इनकी मेंबरशिप लेके बैठे होते हैं, और ये कॉमन मैन के लिए। और बाद में ये एपिसोड रिलीज़ होता तो विवाद तो अभी से ही शुरू हो गया, अभी कॉमन मैन तक आने की। अब मैं इस पे आपको बताता हूँ कुछ रिएक्शन। कुछ नामी लोगों ने जब इस तरह का कंटेंट देखा, जो ऑलरेडी क्रिएटर हैं, जाने माने राइटर और स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा, उन्होंने इस क्लिप को शेयर किया है जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है। वो लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं आपको हिंदी तर्जुमा बताता हूँ। वो लिखते हैं, हमारे देश की क्रिएटिविटी इकॉनमी को शेप देने वाले इन भ्रष्ट क्रिएटर्स से मिलिए। मुझे यकीन है कि इनमें से हर एक के लाखों फॉलोअर हैं। इस कंटेंट को सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं बनाया गया है। अगर एल्गोरिदम चाहे तो इसे एक बच्चा भी आसानी से देख सकता है। आप जैसे व्यूवर्स ने इन जैसे लोगों को नॉर्मल बना दिया है। भारत में शालीनता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये क्रिएटर्स ऑडियंस की पहुंच तक और कमाई के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं। ये क्रिएटर्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं और बच सकते हैं। ये जो आपने बात कही, जो नीलेश मिश्रा ने इस पे कहा है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है कुछ मर्यादाओं के साथ में आती है, क्योंकि शालीनता से दूर जा रहे हैं हम और अश्लीलता परोसी जा रही है। ऐसे में बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि आजकल फ़ोन छोटे बच्चों के हाथ में भी होता है, वो फ़ोन चलाते रहते हैं। ऐसे में अगर इसी तरीके का क्लिप उनके सामने आ जाता है, उनकी मनोस्थिति पे क्या असर पड़ेगा, उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा? देखिए, वो लोग मतलब जो इसके मेकर्स हैं वो ये कह के बच सकते हैं कि हमने तो जो है बालिग लोगों के लिए बनाया है, 18+ लोगों के लिए बनाया है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये कंटेंट सिर्फ 18+ ही देख सकता है, जो रील्स हैं, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में हैं। अब जिसका जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का जिक्र किया हमारे संविधान में, आर्टिकल 19(1)(a) में, इसमें कहा जाता है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जब जिक्र होता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं, है ना। शालीनता और नैतिकता भी उसमें आता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन शालीनता और नैतिकता को नहीं भूल सकते। आप राज्य की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। आप राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, या आप डिफेमेशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कह सकते अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, या कोई उकसाने अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाला भाषण नहीं दे सकते हैं। कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये इसको ऐसा ना समझा जाए कि इसको हम आधार बनाकर हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये अधिकार समाज की सुरक्षा, शालीनता और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर हमें दिया गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन दायरे में रहकर। और अब इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अच्छा, इस मामले में अब पुलिस कंप्लेन भी हो गई है। एक एडवोकेट ने जब ये क्लिप देखी, उन्होंने इस पर कंप्लेन दर्ज कराई और महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है।
आपको मैं सुनवाता हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सर इस तरह का एपिसोड वायरल है, इस तरह की भाषा है, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक वो क्लिप देखी नहीं है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि उसमें अगर मर्यादा लांघी गई है तो ज़रूर एक्शन होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है। एक बार बाइट सुनवाते हैं हम। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। बहुत शॉकिंग है वो वीडियो, और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो अभिव्यक्ति है की स्वतंत्रता है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, यानी जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हम एक शालीनता के साथ में बात करें, वो यहाँ पर आ जाती है। और भी इस पर बहुत सारे व्यूअर्स के और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इसमें कमेंट्स आए हैं। देखिए, बैक टू बैक आते जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा हमारे पास है हम वो बताते हैं। ये मनोज मुंतशिर हैं, लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं। वो लिखते हैं, उन्होंने भी वही क्लिप शेयर की गई है जिसमें माता पिता को लेकर एक टिप्पणी की गई है कंटेस्टेंट, जैसा कि हमने पहला भी बताया। वो लिखते हैं कि ये कॉमेडी का वो स्तर है जिसने मानवता का स्तर गिरा दिया है। कोविड से ज़्यादा खतरनाक वायरस हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आ गए हैं। ये पिशाच जो हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार विहीन करने का संकल्प ले चुके हैं। पेरेंट्स के लिए ये अलार्म है, जाग जाइए वरना आपके बच्चे और अपने महान राष्ट्र का सर्वनाश हम अपनी आंखों से देखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि इस पैनल में जो भी महानुभाव हैं इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। आप लोग सिर्फ ये पोस्ट पढ़कर रुक गए, आवाज़ नहीं उठाई तो आप भी पतन के जिम्मेदार होंगे। मतलब उनका ये भी कहना है कि इसके लिए वो दर्शक भी जिम्मेदार हैं और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके सामने से गुजरा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, चलता रहता है। उनका कहना है कि आवाज़ उठाएं और अपना विरोध दर्ज कराएं। और इसके अलावा यहाँ पर महिला आयोग की तरफ से भी एक रिएक्शन आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने इस जो वीडियो क्लिप सामने आई है, बेसिकली अपूर्वा मखीजा वाला जो कंटेंट था और जो पेरेंट्स को लेकर टिप्पणी की गई है, उसमें भी महिला आयोग की तरफ से आपत्ति जताई गई है। अच्छा, इसमें आपने जो नाम बताए थे, समय रैना के अलावा आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, ये भी एक कॉमेडियन है, अपूर्वा मखीजा जिनको रेबल किड के नाम से इंस्टाग्राम की जनरेशन जानती है, और रणवीर इलाहाबादिया है। अच्छा, इस पूरे वीडियो में जो करीब 1.25 घंटे का वीडियो है, आप देखेंगे आशीष चंचलानी कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोल रहे कि जिस पर कोई ऑब्जेक्शन हो। मतलब समय रैना तो डार्क कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डार्क कॉमेडी की आड़ में बहुत सी चीज़ें वो कह देते हैं। अभी हमने हाल ही में उनको KBC के एपिसोड में देखा था, अमिताभ बच्चन के सामने थे। वहाँ तक की जो कॉमेडी थी वो एक उसको कॉमेडी कहा जा सकता है, और जिस तरीके का ह्यूमर है उनके अंदर, वो वहाँ तक तो सामान्य है। आशीष चंचलानी से भी सीखा जा सकता है, वो भी पैनल में बैठे हुए थे, लेकिन किसी भी कंटेस्टेंट के जवाब में जब कोई परफॉर्म कर रहा था या जब कोई बात कर रहे थे, वो कोई ऐसा शब्द उनके ज़बान से नहीं निकला
पर इसमें मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा है, क्योंकि आशीष चंचलानी भी वहाँ पे बैठे हुए थे और उस पैनल में थे जहाँ पर इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो उनकी भी आती है, रिस्पॉन्सिबल तो वो भी होते हैं क्योंकि आप वहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल होते हैं। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, इस बात पर भी लोग उन्हें ट्रोल करेंगे, क्योंकि ये ठीक है आपने नहीं बोला, लेकिन जो लोग बोल रहे थे कोई टोका नहीं। अमूमन तो जो शो का होस्ट होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके शो पर कुछ ऐसा कंटेंट जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए, जिसकी भाषा अमर्यादित है, संसदीय भाषा है, तो आपको टोका जाना चाहिए। बीजेपी के एक नेता की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के नेता हैं राम कदम, वो लिखते हैं कि माँ बाप साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। माँ बाप के प्रति घिनौने शब्दों का प्रयोग करने वाला यूट्यूबर, आगे उनकी भाषा भी थोड़ी असंसदीय है तो मैं आगे की लाइन बताता हूँ, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है, ट्वीट किया है। महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ समय पहले इनको पीएम से पुरस्कार मिला था, उन्हें कम से कम इसका तो सम्मान कर लेना चाहिए था। माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, उस पर इस तरह की अश्लील टिप्पणी करना स्वीकार्य नहीं है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, संबंधित मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो लीगल एक्शन के लिए रणवीर अलावादिया को तैयार अब हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन होगा। कंप्लेन दर्ज हो गई है। जब एडवोकेट से पूछा गया कि आपने कंप्लेन दर्ज कराई है, क्या मेकर्स को भी नोटिस भेजा है, उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी उनको नोटिस भेजना नहीं है, हमने पुलिस कंप्लेन करा दी, अब पुलिस को आगे एक्शन लेना है। कंप्लेन हो गई है, अब इस मामले में पुलिस आगे जाएगी। वो कंप्लेन में क्या कहा गया है, मैं आपको 1 मिनट रुकेंगे तो मैं वो भी बताता हूँ। विकास, अब जब तक ढूंढ रहे हैं उसको, तब तक एक सवाल ये भी है, क्योंकि इससे पहले भी ये शो कंट्रोवर्सी में आया था और सवाल था कि जो अरुणाचल प्रदेश से एक कंटेस्टेंट आई थी और उसने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो पेट्स को भी खा लेते हैं, इसको लेकर भी जो को लेकर बात की। तो अब ऐसे में क्या पुरानी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट इन्होंने परोसा है जिसमें अश्लीलता है या अभद्र टिप्पणियाँ हैं, क्या उसको लेकर भी फिर एक्शन होगा? देखिए, उस कंटेस्टेंट का ये क्लेम था जिसके आधार पर ईटानगर पुलिस ने, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी कि आपने राज्य की छवि ख़राब करने का काम किया है। इसको लेकर उनके ऊपर मामला दर्ज किया था। मेकर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इनके जितने भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एपिसोड हैं, उससे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हर एपिसोड में किसी ना किसी चीज़ पे बात होती ही है। इस तरीके का शो का फॉर्मेट रखा हुआ है कि जो भी बात निकलती है वो विवादित होती है, उसके बाद चर्चा होती है, कंप्लेन होती है, तो ये तमाम चीज़। इस तरीके की पहले भी मांग उठती रही है कि जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर जो कंटेंट जाता है उस पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसको लेकर भी सेंसरशिप लेकर आए। क्या जिस तरीके का अभी ये मामला सामने आया है, लगता है आपको कि आगे इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे और कोई एक्शन होगा? देखिए, जिस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, अब ये एक यूट्यूबर हैं, फ्लाइंग बीस्ट नाम से यूट्यूबर हैं, गौरव तनेजा, उनका कहना है कि लगता है समय रहना पूरे यूट्यूब इंडिया को ही बैन करवा कर मानेगा। गौरव तनेजा के अलावा और भी कई यूज़र्स हैं जिन्होंने इस तरीके का कमेंट किया है। तो लोगों का ये कहना है कि जिस तरह का आप कंटेंट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, टिकटॉक पर जब था कि कंटेंट में चलो वो विदेशी प्लेटफॉर्म था, लेकिन वहाँ पर भी अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा था, ऐसा आरोप लगा था। वो बैन ही हो गया भारत से। बहुत सारे ऐप ऐसे बैन हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि उन्होंने संभावना जता दी है कि सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले। हालांकि खैर ये नहीं होगा, लेकिन हाँ, गाइडलाइन पे अब फिर से एक नए सिरे से चर्चा होगी और जब चर्चा होगी तो उसमें कुछ जो लिमिटेशन है, जैसे आप YouTube में भी देखेंगे तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, चूँकि हम लोग खुद YouTube के एक प्लेटफॉर्म हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अपने कंटेंट को सेल्फ सर्टिफाइड करें, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप की बातचीत में कहीं भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल है तो उसके लिए एक एड सुटेबिलिटी होती है, वो हमें वहाँ पर मेंशन करनी होती है। नहीं होती है तो वो विज्ञापन के दायरे में नहीं होता और फिर पैसा नहीं आता। एक वीडियो में खुद समय रैना भी बताते हैं कि यार यूट्यूब से तो हमें इस पर कोई कमाई नहीं होगी, तो मेंबर्स ओनली से ही कमाई होती है। तो
इसलिए उनका पूरा फोकस रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी कमाई है। यूट्यूब की कमाई तो अलग है, वहाँ पर बहुत फ़िल्टर लगाकर एपिसोड आगे जारी किए जाते हैं। हो सकता है कि ये अभी जो परसों एपिसोड रिलीज़ हुआ है, जब महीने 2 महीने 6 महीने बाद ये एपिसोड आएगा, इतने दिन बाद ही आते हैं इनके एपिसोड, तब हो सकता है इसमें वो फ़िल्टर लगा दें और इस तरीके की सारी चीज़ें हटा दें। जैसे बादशाह के साथ एक एपिसोड शूट हुआ जो सिर्फ अभी मेंबर्स ओनली पर है, वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि हर कोई इसे एक्सेस कर सके। तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो, लेकिन जो मेंबर्स ओनली पर भी है वो भी कंटेंट तो लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं ना, जो उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो एक्शन तो अब फाइनली हो गया है, पुलिस कंप्लेन हो गई है, अब तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। जो भी अपडेट आएगी हम लगातार बताएंगे। तो देखिए, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए रणवीर अलाभादिया का भी रिएक्शन इस पर आ गया है। विकास क्या कह रहे हैं वो ये बता दीजिए। मैं वो 58 सेकंड का एक वीडियो है, 52 सेकंड का एक वीडियो है। अंग्रेज़ी में वो बोल रहे हैं, मैं आपको हिंदी बताता हूँ, फिर उनके ज़ुबानी भी वो सुनवा देंगे बयान। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी उचित नहीं थी और ना ही मजाकिया थी। कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता हूँ और ना ही मैं कोई स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ और सबसे माफ़ी मांगता हूँ। पॉडकास्ट हर उम्र के लोग देखते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। मैं मानता हूँ फैमिली पर इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए। मैं अपनी गलती से सीख लूँगा और आगे से अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतर और साफ़ सुथरा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। मैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो के आयोजकों से वीडियो से आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध करता हूँ। ये इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म से, जो मेंबर्स ओनली में ये वाला हिस्सा है वो हटा दिया गया है, और इसके अलावा और भी आपत्तिजनक जो हिस्सा है शायद वो उसके लिए भी कह रहे होंगे कि वो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हटाया जाए। अब एक बार मैं यहाँ पे हम उनका बयान भी सुनवाते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. तो हमने आपको अपडेट दिया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्या एक्शन आगे हो सकता है और क्या क्या रिएक्शंस इसके ऊपर आ रहे हैं। न्यूज़ रूम में हमारे साथ विकास जी मौजूद थे और मैं श्रुतिका हूँ। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।